गुड मॉर्निंग इंडिया। बात करेंगे आज एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर क्या है और किससे बना हुआ है। मतलब ग्रीक वर्ड है या फिर लैटिन वर्ड है। और एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ टर्म्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए, एग्रीकल्चर जो है आपका दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, दो लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ है जो है आपका एगर और क्या है, एगर और कल्चरा। ठीक, अब देखिए एगर का मतलब क्या होता है, सॉयल, और कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, खेती करना। और एक चीज़ और बताएंगे कि जैसे देखिए कुछ लैटिन वर्ड्स और कुछ ग्रीक वर्ड्स को आप मतलब इजीली कैसे पहचान सकते हैं। देखिए जिसमें भी एलटी, ठीक, या फिर कल्चरा या फिर कल्चर, और मतलब ऐसे एलटी और एग्रीकल्चर जैसे है उसमें कल्चर आ रहा है लास्ट में, तो आप इजीली आप उसको ये पहचान सकते हैं कि वो आपका लैटिन वर्ड से बना हुआ है। और अगर जो ऐसा है कि जैसे एग्रोनॉमी हो गया या फिर पैथोलॉजी हो गया, ठीक, अगर जो लास्ट में वाई आ रहा है तो आप उसको इजीली पहचान सकते हैं कि वो आपका ग्रीक वर्ड से ही बना होगा। ठीक, इससे आप आसानी से मतलब लगा सकते हैं क्या कि मतलब वो लैटिन है या फिर ग्रीक है। ठीक, लेकिन जैसे कहीं कहीं कुछ अपवाद हैं, जैसे एक है पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी का मतलब होता है जैसे फल विज्ञान। ठीक है, तो वो जो है वो दो मतलब शब्द उसमें मतलब मिले हुए हैं। जैसे कहने का मतलब एक ग्रीक वर्ड है और एक है लैटिन। ऐसे ही एक है लैक कल्चर। ठीक, लैक कल्चर जो है वो भी है, जैसे कल्चर है लास्ट में तो आप उसको एडवांस मतलब नहीं कह सकते हैं कि मतलब वो लैटिन ही है। देखिए उसमें जो सबसे पहला है लैक, LAC जो है, तो वो आपका बना है संस्कृत के लक्ष्य से। लक्ष्य का मतलब होता है लाख। लाख हम बताएंगे अभी बाद में कि मतलब होता क्या है, ठीक, कैसे इसको मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, लाख कीट क्या होता है। तो जैसे अभी हम देखेंगे केवल एग्रीकल्चर को। तो देखिए एग्रीकल्चर जो है आपका लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका सॉयल और दूसरा है क्या है, कल्टीवेशन। ठीक है ना। तो देखिए कहने का मतलब अगर जो बात करें तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ सॉयल। अब इतना ही नहीं है, कुछ है, इसके डिफिनेशन की बात करते हैं। तो जैसे देखिए डिफिनेशन आपका है कि एग्रीकल्चर यानी इट इज़ द साइंस। अब देखो साइंस का मतलब यहाँ क्या है कि म्यूटेशन सुने होंगे, या फिर हाइब्रिडाइजेशन, या पार्थेनोजेनेसिस, या पार्थेनोकार्पी। ठीक, तो ये सब कैसे मतलब संभव है, या फिर जैसे अगर जो हाइब्रिड वैरायटी हमको चाहिए तो वो सब एक तरह से क्या है, वो साइंस की मतलब देन है। ठीक, उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान है। ठीक, जिससे मतलब हम ऐसी चीज़ों को मतलब कर सकते हैं। जैसे म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि अचानक किसी भी जैसे फसल में अगर जो हमको चेंजिंग करना है तो उसके जैसे क्रोमोसोम या जीन में मतलब चेंजिंग करके हम उस फसल को एक नया रूप दे सकते हैं। ठीक है, और अच्छी वैरायटी बना सकते हैं। ठीक, और आर्ट की बात करें यानी एग्रीकल्चर एज ए आर्ट, आर्ट के रूप में हम कैसे कह सकते हैं कि देखिए जो भी फसलें हम बोते हैं, ठीक, अब उसका मतलब स्कीम मतलब पता होना चाहिए, क्रॉपिंग स्कीम क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न मतलब कैसा होगा। ठीक, मोनो क्रॉपिंग करेंगे या फिर रिले क्रॉपिंग करेंगे, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आर्ट हैं। ठीक है, हम जैसे ड्रिल के द्वारा मतलब सोइंग कर रहे हैं अभी, मतलब लाइन टू लाइन। लाइन टू लाइन सोइंग करने का मतलब ये है कि जैसे इजीली आप उसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं या फिर आसानी से मतलब बीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, और तो ये सब अभी क्या है, आर्ट। ठीक, और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि क्रियाएं। ठीक है, एग्रीकल्चर भी एक प्रकार की जैसे मतलब क्रिया है। ऑफ कल्टीवेशन दी सॉयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप, प्रोड्यूसिंग क्रॉप का मतलब ये है कि जैसे एग्रीकल्चर का जो मुख्य है तो वो है क्या है कि मतलब हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फसलों का ही कल्टीवेशन करते हैं। ठीक, फसल उगाते हैं, जिसमें अगर जो बात करें तो हरित क्रांति पता ही है आप लोगों को कि इसमें
मुख्य रूप से धान और गेहूं पे मतलब जैसे ज़्यादा बल दिया गया था कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो व्हीट और मतलब राइस, ठीक। और मुख्य अगर जो बात करें तो आजीविका का साधन भी है, ठीक। एंड रेजिंग लाइव स्टॉक, देखो लाइव स्टॉक का मतलब ये है, रेजिंग का मतलब यह है कि मतलब पालना, ठीक है। लाइव स्टॉक का मतलब यहाँ क्या है कि मतलब लाइव स्टॉक का मतलब क्या है यहाँ पे कि मतलब पशुधन प्रबंधन जिसको बोलते हैं, या पशुधन का मतलब ये है कि जैसे गाय भैंस पालन, ठीक है, और बकरी पालन, या फिर ये सब आपके लाइव स्टॉक में आते हैं। एंड मार्केटिंग ऑफ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट, देखिए मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, विपणन, ठीक है। विपणन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम अगर जो बोए हैं कोई चीज़, जैसे आलू बोए हैं, ठीक, तो उसका हमें मार्केटिंग करना है अभी, ठीक, बाज़ार में ले जाना है, बाज़ार में बेचना है, ठीक। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे आलू है उसको हम स्टोर करके रखते हैं, लेकिन जैसे कुछ कैश क्रॉप हैं जिसको हमको बेचना ही पड़ता है, जैसे तंबाकू हो गया, ठीक, या फिर गन्ना हो गया, तो इन सब को बेचना ही पड़ेगा, तो उसकी मार्केटिंग जैसे मतलब करेंगे। या फिर एग्रीकल्चर से जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हैं, मतलब कुछ चीज़ें बनाई भी जा सकती हैं, जैसे एग्रीकल्चर से मान लीजिए अभी हमको मिल्क मिल रहा है, ठीक, मिल्क से हम मतलब अदर चीज़ें भी बना सकते हैं। देखिए एग्रीकल्चर में मतलब कुछ फैक्ट्स हैं, इसको देखेंगे, ठीक। तो जैसे देखिए शुरुआत एग्रीकल्चर का जो मुख्य रूप से हुआ वो 7500 BC से हुआ था। मुख्य रूप से जो एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ था वो 7500 BC से हुआ था। देखो BC का मतलब क्या होता है आप ये जान लो। BC का मतलब ये होता है कि बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है कि जिसे ईसा मसीह जो थे, ठीक, उनके जन्म से पहले का जो टाइम था उसको बोलते हैं BC। और एक चीज़ और है AD, ठीक। AD का होता है एडनी डोमिनो का मतलब AD का जो फुल फॉर्म होता है एडी डोमिनो, मतलब AD का मतलब आप जान लो कि ईसा मसीह के बाद का जो समय शुरू हुआ वहाँ से जैसे शताब्दियाँ शुरू हुई। जैसे अभी जो टाइम चल रहा है वो आपका 21वीं शताब्दी चल रही है, ठीक। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे फसल की जो मतलब खेती मुख्य रूप से शुरू हुई वो गेहूँ और जौ की जो खेती शुरू हुई वो 7500 BC से शुरू हुआ। उससे पहले भी मतलब कुछ जो थे लोग वो एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ चीज़ कर रहे थे, लेकिन एग्रीकल्चर वहाँ मेन नहीं माना जाएगा। अगर जो ये पूछा जाए कि अगर जो एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई तो आप 7500 BC ही जानिएगा। बाकी ये कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर से ही संबंधित हैं, जैसे भेड़ का पालन कब शुरू हुआ तो 8700 BC से शुरू हुआ था। फिर बकरी का पालन कब हुआ 7700 BC से शुरू हुआ, ठीक। लेकिन गेहूँ और जो मुख्य मतलब एग्रीकल्चर की बात करें, फसलों की बात करें, ठीक, तो वो 7500 BC से ही शुरू हुआ, ठीक। फिर देखेंगे कैटल तथा सूअरों का पालन। कैटल तथा सूअरों, देखो कैटल का मतलब यहाँ क्या है कि कुछ ऐसे पशु जिनसे हमको दूध की प्राप्ति होती है, ठीक। कुछ ऐसे मतलब जानवर हैं जिनका हम खाल भी यूज़ करते हैं, ठीक, चाहे वो वस्त्र बनाने में हो, ठीक। लेदर का आप जूता पहनते हैं, लेदर का आप कोट पहनते हैं, तो वो सब कहाँ से प्राप्त होता है, ये मतलब कुछ कैटल मतलब जो पशु या जानवर होते हैं उन्हीं से ही हमको प्राप्त होता है। लेकिन ठीक है, कैटल का यहाँ मतलब है कि जैसे जिनसे हमें मुख्य रूप से दूध वगैरह या उनसे और भी चीज़ें जैसे डंग यानी गोबर अगर जो प्राप्त हो रहा है तो उसको भी हम मतलब यूज करते हैं खाद के रूप में। तो इसमें कैटल में आपका गाय भैंस, ठीक है, बैल भी आ जाएगा और बकरी पालन हो जाएगा, ये सब आपके कैटल में आएंगे। 2020 ईस्वी में शुरू किया गया, ठीक। फिर मक्के की खेती की शुरुआत जो हुई वो 4400 BC में हुआ, ठीक। फिर धान की खेती, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप मतलब याद करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। धान की खेती का जो शुरुआत हुआ वो 4000 BC में शुरू हुआ, ठीक है। आलू की खेती की शुरुआत 3500 BC में शुरू हुआ। कुछ और फैक्ट्स हैं देखेंगे तो देखिए 2900 BC में हल की खोज हुई और इरिगेटेड फार्मिंग की शुरुआत हुई। जैसे देखिए 2900 BC से पहले की अगर जो हम बात करें तो उसमें क्या था कि मतलब मानसून पे ही मतलब डिपेंड रहते थे कि मतलब अगर जो बारिश हो रही है तो वहाँ मतलब
खेती होगी। और 2920 में ऐसा हुआ कि जैसे इरिगेटेड फार्मिंग, मतलब हम अगर जो फार्मिंग कर रहे हैं, मान लीजिए धान गेहूँ या मक्का उगा रहे हैं, तो उसमें हमको सिंचाई करना ही है, मतलब वो करते थे। तो इरिगेटेड फार्मिंग का जैसे वहाँ से शुरुआत हुआ कि मतलब सिंचाई के द्वारा जो खेती मतलब की जाने लगी। ठीक, उसके बाद है 2720। ठीक, 2720 में रेशम कीट का पालन चीन ने शुरू किया। अब चीन वाले हैं ही हैं, कीड़ा मकोड़ा सब खाते हैं, तो रेशम कीट, लेकिन ठीक है, रेशम कीट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अभी रेशम कीट से जितने भी मतलब रेशमी साड़ियाँ हैं, या मतलब रेशम का प्रयोग वस्त्र बनाने में किया जा रहा है। ठीक है, रेशम कीट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एक शहतूत का पौधा होता है, उसी पे ही रह करके और उससे उसकी पत्तियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और कोकून बनाते हैं। ठीक, कोकून आप जानते हैं कि मतलब सफ़ेद होता है, और सफ़ेद होता है वो रेशम कीट का एक विशेष प्रकार का, मतलब वो धागा प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो वो अपने चारों तरफ लपेट लेते हैं, लपेटने के बाद अंदर ही रहते हैं, लेकिन उसी अवस्था में ही उनको धूप में सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद वो अंदर ही अंदर मर जाते हैं। ठीक है, फिर उनको जैसे कोकून को इकट्ठा करके हम मतलब ले जाते हैं इंडस्ट्री में, उसको मतलब जो रेशम होता है उस कीट का, रेशम कीट का, वो रेशम निकालने के बाद वस्त्र बनाने में यूज़ करते हैं। तो खैर रेशम कीट का पालन चीन ने शुरू किया सबसे पहले, जो 2720 में शुरू किया था। फिर चना, नाशपाती, सरसों तथा कपास की खेती का शुरुआत जो आपका हुआ, यानी चना, नाशपाती और सरसों की जो खेती हुई और कपास की खेती। तो अब जैसे कपास है, इसका भी मतलब वस्त्र बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बाकी ये सब चीज़ तो आप जानते हैं। सरसों है 2320 में शुरू हुआ ये। एक चीज़ और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपका, ठीक है, एडी। ठीक, एडी का मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का ये समय है। ठीक, ईसा मसीह के जन्म के बाद का ये समय है एडी। तो जैसे आयरलैंड में आयरिश अकाल पड़ा, देखो आयरलैंड में आयरिश अकाल पड़ा था आलू की पछेती अंगमारी की वजह से। ठीक, क्योंकि जो आयरलैंड का मुख्य भोजन की बात करें, जैसे हम लोगों का जो मुख्य फसल है यहाँ, मतलब धान गेहूँ होता है अपने यहाँ। ठीक, तो वैसे ही आयरलैंड में आलू जो है वो मुख्य भोजन के रूप में वहाँ यूज किया था, या मुख्य फसल है वहाँ की। तो क्या हुआ कि आलू की पछेती अंगमारी, आलू की पछेती अंगमारी जो होता है वो आपका लगता है किसकी वजह से, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस की वजह से। ठीक, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस जो क्या है, वो एक प्रकार का फंगस है, जिसकी वजह से आलू की पछेती अंगमारी रोग लगी थी, जिसमें क्या था कि पूरा वहाँ का आलू का जो फसल था पूरा का पूरा चौपट हो गया, आलू का प्रोडक्शन हुआ नहीं। तो जिससे क्या हुआ कि वहाँ अकाल सा पड़ गया। ठीक, और आलू की एक अगेती अंगमारी होती है, वो भी फंगस की वजह से लगता है, जो अल्टरनेरिया सोलेनी फंगस का नाम है। ठीक, खैर और चीज़ें देखते हैं। हाँ देखिए, सबसे मुख्य चीज़ यहाँ आपका आ गया कि 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। 66-67 में हरित क्रांति। अब देखो क्या था कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था। ठीक, धान या गेहूँ या मतलब किसी भी फसल का। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ता कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग किया गया। ठीक, और कीट नियंत्रण किया गया। ठीक, फिर खरपतवार नियंत्रण किया गया। अगर जो बात करें कि कीट या खरपतवार में सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है फसल में, तो आप कहेंगे कीट, लेकिन कीट द्वारा उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता जितना कि खरपतवारों से होता है। तो इन सब का नियंत्रण किया गया केमिकल्स के द्वारा। ठीक, जो भी विधियाँ अपनाई जा सकीं उस समय। तो हरित क्रांति की मतलब शुरुआत हुई उसमें, जिसमें बहुत ज़्यादा गेहूँ और धान, यही दो मुख्य ऐसी फसलें थी जिसका उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया गया। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो वो तो आप जानते हैं। ठीक है, MS स्वामीनाथन, जो इंडिया के हैं। ठीक, लेकिन एनी बोलांग जो हैं वो वर्ल्ड लेवल के हैं, हरित क्रांति के जनक। एक चीज़ और बात करेंगे कि एनी बोलांग को नोबेल पुरस्कार मिला था।
किस में मिला था ये आप जानते हैं? एग्रीकल्चर में नहीं, शांति में मिला था नोबेल पुरस्कार। एग्रीकल्चर में नोबेल पुरस्कार तो नोबेल पुरस्कार जो हैं 6 ही सेक्टर में मिलते हैं जिसमें एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है। साहित्य है, साइंस है, शांति का पुरस्कार है। तो ये सब आप जानिए। कुछ और है, देखिए एग्रीकल्चर जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए जो कृषि प्रधान देश है अपना, ठीक, भारत, और यहाँ की लगभग 50% या इससे अधिक जनसंख्या जो है अपनी आजीविका के लिए मतलब किसी ना किसी रूप में मतलब एग्रीकल्चर पर निर्भर है। जैसे एग्रीकल्चर पे कैसे 50% जनसंख्या निर्भर है, जैसे देखिए कि अगर जो हमको सीड चाहिए, ठीक, तो सीड के लिए कुछ कंपनियां हैं जो सीड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक, या सीड का उत्पादन करती हैं जिससे हमको सीड मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटियां हैं कहीं ना कहीं जो वो भी सीड का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक, और हमें वहाँ सीड पहुँचाती हैं, ठीक। या फिर एग्रीकल्चर में जो यंत्र यूज हो रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ठीक, या फिर कोई भी रोटावेटर, कल्टीवेटर, ये सब जो भी कृषि यंत्र हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से अगर जो जुड़े हुए हैं तो वो भी आजीविका का एक साधन है, ठीक। खाद इंडस्ट्रियां हैं, ठीक है, उर्वरक इंडस्ट्रियां हैं, तो वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं। वस्त्र है तो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से वो मतलब जुड़ा हुआ है कि रेशम चाहिए, कपास चाहिए, तभी वस्त्र का निर्माण हो सकता है, ठीक। और देखिए विश्व में चीन के बाद भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। तो चीन वाले भी हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा धान होता है, बहुत ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा धान वहीं होता है। प्रोडक्शन की बात करें, गेहूँ सबसे ज़्यादा वहीं होता है, ठीक। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लोग जुड़े हुए हैं मतलब कृषि से लगातार, ठीक है। तो इसी वजह से है कि मतलब वहाँ आसानी से कृषि हो रही है। और भारतीय कृषि की एक विशेषता क्या है कि मानसूनी जलवायु एवं सिंचाई पर निर्भर है, ठीक। धान की खेती है मतलब मानसून के ही ऊपर निर्भर हैं, ठीक है। मानसून अगर जो सही है, कहने का मतलब बारिश हो रहा है अच्छा, तो प्रोडक्शन ठीक ठाक होगा। धान की खेती में कई बार आप देखे भी होंगे कि मतलब अगर जो हो रहा है बारिश तभी अच्छा धान होता है, नहीं हो रहा है तो मतलब नहीं होगा अच्छा धान, ठीक। तो भारतीय कृषि जो है मानसून पे आधारित है या मानसूनी जलवायु पे आधारित है। दूसरी चीज़ सिंचाई। अब देखिए सिंचाई का जो मुख्य साधन है यहाँ पे, ठीक, और मुख्य रूप से यूपी की बात करें तो जैसे ट्यूबवेल के द्वारा मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय कृषि मानसूनी जलवायु एवं सिंचाई पर निर्भर है। अब देखिए कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 5वां हिस्सा जो है वो कृषि से प्राप्त होता है, ठीक। जितना भी नेशनल इनकम है वहाँ उसका 5वां हिस्सा, ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब कृषि देता है। और उद्योगों के लिए कच्चा माल, तो अभी हम बताए कि जैसे देखिए एलोवेरा का जूस आ रहा है, ठीक, एलोवेरा के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो ब्यूटी क्रीम्स के रूप में यूज किए जा रहे हैं। तो वो एलोवेरा कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर से ही मिल रहा है, ठीक है। या फिर अगर रबड़ टायर बनाया जा रहा है तो उसके लिए रबड़ जो मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से मिल रहा है, ठीक। और वस्त्र अगर जो बनाए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मतलब रेशम कीट के द्वारा जो रेशम पैदा किया जा रहा है या फिर कपास की खेती की जा रही है, तो ये बहुत ज़्यादा योगदान कर रहे हैं जो कच्चा माल देते हैं, ठीक, जिससे कोई भी इंडस्ट्री चल रही है। कुछ टर्म्स की बात करेंगे जिसमें सबसे पहले है एग्रोनॉमी, ठीक। अब देखिए यहाँ लास्ट में क्या है, वाई है ना, तो बताया ना कि वाई अगर जो है तो वो आपका कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है, ठीक। ग्रीक शब्द से वो मिलकर बना हुआ है जिसमें 2 ग्रीक शब्द हैं, एग्रो और नोमोस। देखो एग्रो का मतलब यहाँ क्या है कि फील्ड मैनेजमेंट। अब देखो फील्ड मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे वैज्ञानिक ढंग से जो खेती की जाती है, वैज्ञानिक ढंग से जो खेती की जाती है उसी को हम बोलते हैं एग्रोनॉमी, ठीक है।
तो फील्ड का मैनेजमेंट कब होगा, जब हम अच्छी तरह से वैज्ञानिक ढंग से खेती करेंगे तभी, ठीक। उर्वरक कितना डालना है, कब डालना है, तो ये सब है एग्रोनॉमी के जिम्मे, ठीक। कुछ और रिलेटेड टर्म्स हैं जिनको हम थोड़ा जल्दी देखेंगे। जैसे देखिए एग्रोनॉमी, एग्रोनोमोस, ठीक है। ये एग्रोनॉमी जो है आपका ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक। हॉर्टिकल्चर, ठीक। हॉर्टिकल्चर जो है आपका ये लैटिन है, ध्यान दीजिएगा इसमें कि ये आपका लैटिन वर्ड से बना हुआ है, ठीक। लैटिन कैसा कि देखिए हार्टस और कल्चरा, देखो हार्टस का मतलब यहाँ क्या है, हार्टस का मतलब ये है गार्डन, ठीक। और कल्चरा का मतलब आप जानते ही हैं कि कल्टीवेशन, ठीक। उसके बाद देखेंगे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में इसमें आप ध्यान रखिएगा थोड़ा कि पोमोलॉजी जो है आपका ग्रीक भी है और लैटिन भी है, यानी दोनों है, ग्रीक एंड लैटिन दोनों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ये जो पोमोन है, ठीक। पोमोन जो है आपका लैटिन वर्ड है और जो लोगोस है, ठीक, लोगोस जो है आपका वो ग्रीक वर्ड है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए पोमोन का मतलब क्या होता है, फ्रूट। पोमोन का मतलब क्या होता है, फ्रूट। एंड लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, ठीक। तो कहने का मतलब फ्रूट के बारे में पोमोलॉजी में केवल फलों का ही अध्ययन किया जाता है, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, लीची हो गया, अंगूर हो गया, इन सब के बारे में केवल अध्ययन करेंगे। उसके बाद है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, सब्जियों के बारे में। देखो ओलेरीज का मतलब होता है वेजिटेबल्स, ठीक। और ओलेरीकल्चर जो आपका बना हुआ है वो लैटिन वर्ड से बना हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो ओलेरीज का मतलब होता है वेजिटेबल्स और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, ठीक। फिर फ्लोरिकल्चर, ये भी आपका लैटिन वर्ड है। देखो फ्लोरिस का मतलब होता है फ्लावर, ठीक। और कल्चरा का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन, ठीक। उसके बाद फिर पेडोलॉजी। देखो पेडोलॉजी जो है आपका वो ग्रीक वर्ड है, ठीक। लास्ट में वाई लगा हुआ है तो इससे आप जान सकते हैं कि ये पेडोलॉजी है। देखो पेडोलॉजी में जिसमें पहला जो वर्ड है वो पेडोन है और दूसरा है लोगोस। देखो पेडोन का मतलब क्या होता है, सॉइल, ठीक। और साथ ही साथ आप देखिएगा एक है इडेफोलॉजी, ठीक। इडेफोलॉजी जो है आपका, इसमें इडेफोन जो है ये भी आपका ग्रीक वर्ड है और इडेफोन का मतलब भी होता है सॉइल, लेकिन दोनों में अंतर आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे देखिए पेडोलॉजी में केवल मृदा का अध्ययन इस रूप में करेंगे कि जैसे इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, ठीक, या फिर इसका संरचना क्या है, ठीक, या मतलब उसके रंग के बारे में केवल अध्ययन करेंगे, मतलब उसके भौतिक गुणों के बारे में हम देखेंगे केवल जो पेडोलॉजी में है। लेकिन इडेफोलॉजी में उसके भौतिक गुणों के साथ साथ पौधों से उसका संबंध जोड़ेंगे, उस मिट्टी का यानी मृदा का जो संबंध रहेगा वो पौधों के साथ साथ रहेगा। तो इसमें हम जब पौधों के साथ साथ मृदा का अध्ययन करते हैं या पौधों को सम्मिलित करके तो उसको बोलते हैं एडेफोलॉजी, ठीक है। और सॉइल जो है ये आपका लैटिन वर्ड है, ध्यान में रखिएगा, जिसका लैटिन वर्ड में क्या है, सोलम। सोलम का मतलब होता है फ्लोर या फिर ग्राउंड, ठीक, या अपर लेवल जिसको बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं क्रस्ट, ठीक। उसके बाद जो आपका अगला वर्ड है वह है मानसून। मानसून में ये ध्यान रखिएगा कि ये है अरेबिक वर्ड, ठीक है, जिसको बोलते हैं, और अरेबिक वर्ड जो कौन सा है वो मौसम। मौसम का मतलब क्या होता है, मौसम का मतलब होता है सीजन, ठीक है ना। सीजन का मतलब क्या होता है, मौसम। अच्छा एक चीज़ आप ये बताओ, देखो मौसम और जलवायु में मतलब क्या डिफरेंस है, आप जानते हैं कि नहीं। देखो मौसम जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब जैसे 1-2 दिन, ठीक, या एक हफ्ता, ठीक। मौसम को भी जैसे कई प्रकार से डिवाइड किए हैं कि जैसे मतलब शॉर्ट टर्म का जो मौसम होता है या लॉन्ग टर्म, ठीक। तो जो कहने का मतलब अगर जो 1 महीने के अंदर का जो समय है, ठीक, या उसके पास का जो समय है, शॉर्ट टर्म की बात करें, जो इन्वायरमेंट का कंडीशन है उसको बोलते हैं मौसम। लेकिन जो लॉन्ग टाइम में रहे, ठीक, लॉन्ग टाइम का मतलब ये है कि जैसे 1 साल का जो मौसम का समूह रहेगा उसको बोलते हैं जलवायु, ठीक है। तो मौसम और जलवायु में यही थोड़ा अंतर है, ठीक। और बात करेंगे कुछ रिलेटेड टर्म्स का,
तो जैसे देखिए इसमें आपका है एंटोमोलॉजी, ठीक। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान। देखो कीट विज्ञान का मतलब ये होता है कि जिसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं। अब देखो एंटोमोलॉजी जो है वो भी मतलब 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ, लास्ट में वाई है तो आप जान जाएंगे कि ग्रीक है। तो एंटोमोलॉजी एंटमोन और लोगोस से, एंटमोन का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट, ठीक, कीट। अच्छा एक बात आप अगर जो जानते हो तो ठीक है, कीट और यानी इंसेक्ट और पेस्ट में क्या अंतर है ये आप जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं। जैसे देखिए इंसेक्ट जो होते हैं वो हमेशा हानि नहीं पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो लाभदायक भी होते हैं, जैसे मधुमक्खी हो गया, रेशम कीट हो गया, लाख कीट हो गया। तो लाख कीट की बात आई है तो बता देते हैं। तो जैसे देखिए लाख जो होता है एक प्रकार का इंसेक्ट होता है जो वैर या फ्लास इन सब के पेड़ों पे रहता है, उनके पत्तियों को खाता है और अपने बीट को उन्हीं पत्तियों के डालों पर इकट्ठा करता है और उस बीट को इकट्ठा करके और अपशिष्ट पदार्थ को इकट्ठा करके उसका बहुत ज़्यादा यूज है, जैसे श्रृंगार प्रसाधन में, औषधियों में, बर्निश, पॉलिश ये सब बनाने में, इंडस्ट्री में वो यूज होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम प्लांट पैथोलॉजी की। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसके बारे में कुछ वीडियो पाएंगे मेरे द्वारा, एंटोमोलॉजी के बारे में भी पाएंगे नेक्स्ट। तो देखिए प्लांट पैथोलॉजी जो है वो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फाइटॉन, पैथोस और लोगस। फाइटॉन का मतलब होता है प्लांट, पैथोस का मतलब होता है एलिमेंट्स या डिजीज, ठीक है। लोगस का मतलब होता है, ठीक। कहने का मतलब प्लांट पैथोलॉजी में पौधों से संबंधित जो रोग हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन सा रोग लगा हुआ है, कैसे इसका मतलब निवारण होगा। उसके बाद जो है आपका सेरीकल्चर है, ठीक है। सेरीकल्चर में हम रेशम कीट का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर जो है आपका लैटिन वर्ड है, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर पीसीकल्चर, पीसीकल्चर जो है उसमें हम मछली से, जो मछली के बारे में अध्ययन किया जाता है, मछली की प्रजातियाँ या और सब चीज़ें, रोग, तो वो सब आपका पीसीकल्चर में आएगा, ठीक है। फिर है एपीकल्चर। एपीकल्चर आपका लैटिन वर्ड है। एपीकल्चर जो है मतलब 2 लैटिन वर्ड से है, एक है एपिस, एक कल्चर। एपिस जो है, एपिस का मतलब होता है जैसे हनी बी, ठीक, या बी, मधु। उसके बाद बर्मी कल्चर। बर्मी कल्चर में जैसे केचुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक, जिसमें मतलब केचुआ क्या है, या एक आप जानते हैं वर्मी कंपोस्ट जो केचुओं से ही तैयार किया जाता है और बहुत ज़्यादा ही मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके बाद एक है लैग कल्चर, जो बता चुके हैं कि लाख कीट के बारे में जो अध्ययन करेंगे। अच्छा ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये लैटिन नहीं है, ये लैक जो है, ये लैक वाला जो हिस्सा है ये संस्कृत के लाख से बना हुआ है, ठीक। लक्ष्य, लक्ष्य मतलब होता है लाख, ठीक। उसके बाद माइकोलॉजी। देखिए माइकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं कवकों के बारे में, फंगस के बारे में, ठीक। माइकोन और लोगस से बना हुआ है। माइकोन का मतलब ये है कि फंगस, फंगस मतलब कवक, आप जानते हो। उसके बाद फाइकोलॉजी जो है, फाइकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं एल्गी के बारे में, ठीक। फाइकोन, फाइकोन का मतलब ये होता है, जैसे ये आपका ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, 2 ग्रीक, जिसमें पहला जो वर्ड है फाइकोन। फाइकोन का मतलब होता है सी प्लांट्स, ठीक, सी प्लांट्स या सी वुड जिसको बोलते हैं, यानी जो समुद्र या पानी वाले हिस्से में जो पाए जाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं शैवाल, ठीक। अच्छा एक चीज़ और आप बता दो, लाइकेन आप सुने भी होंगे, फंगस और एल्गी का दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है उसी को बोलते हैं लाइकेन। और ये इम्पॉर्टेंट भी है आपके कंपटीशन के, इम्पॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के। तो जैसे देखिए लाइकेन ये है कि लाइकेन आपके कंपटीशन में भी पूछा गया है कि लाइकेन किससे मिलकर के बना हुआ है, तो आपका फंगस और एल्गी से मिलकर बना हुआ है, ठीक। और ये दोनों मतलब सहजीवी वातावरण यानी एक दूसरे का मतलब साथ देते हैं कि जैसे फंगस से एल्गी को मॉइस्चर मिल जाता है और फंगस को एल्गी से न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक। तो ये दोनों मतलब एक दूसरे का सिम्बायोसिस रहते हैं। उसके बाद बात करेंगे नेमेटोलॉजी, ठीक। नेमेटोलॉजी में नेमेटोड यानी सूत्रकृमि का अध्ययन करते हैं, ठीक। देखो नेमेटोड जो है वो
एक तो नेमा और दूसरा टोएड से मिलकर बना। नेमा का मतलब होता है थ्रेड और टोएड्स का मतलब होता है फॉर्म्स या रूप, ठीक। तो नेमाटोइड जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या मतलब ऐसे धागे की तरह संरचना होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं नेमाटोड, या उसके अध्ययन को बोलते हैं नेमाटोड को नेमाटोलॉजी। एक चीज़ और जान लीजिए, ये कभी कभी पूछा है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो आई होप अच्छा लगा होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और ओके, हैव ए गुड डे, सी यू।